जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हम करते हैं। कई तरह के रोज़ लोगों से मिलते हैं, कई तरह की बातें सुनते हैं, मन पर कई तरह की प्रभाव छोड़ती हैं। कई बार मन डामाडोल हो जाता है, परेशान हो जाता है और कई बार इतना ऊंचाई तक चला जाता है कि जैसे मैं ही मैं हूं और कोई दूसरा है ही नहीं। ये सारी ज़िंदगी के जो एक अनुभव रहते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, इसी का नाम एक ज़िंदगी कहा जाता है। जब डॉक्टर ईसीजी करता है तो वो एक बहुत सुंदर लाइन चलती है जो ऊपर नीचे चलती है। यही एक ज़िंदगी की मानिंद वो लाइन है कि कभी भी ज़िंदगी सीधी नहीं चलती। उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ये सारा कुछ एक ज़िंदगी इसी का नाम है। ऐसे ही ये जीवन निकलता है। हर रोज़ एक नया इम्तिहान होता है, हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, जिसके कारण हम एक कई चीज़ें सीखते हैं, कई तरह के अनुभव पाते हैं और इसी तरह चलते 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 ज़िंदगी गुजरती जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। और ऐसे ही जीवन में चलते चलते कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें हम असल में जीते हैं। ज़िंदगी सांस लेने का नाम नहीं, सांस तो सभी ले रहे हैं। ज़िंदगी उस चीज़ को कहते हैं जो हम जी लेते हैं, जिसमें हमारी एक रूहदारी जिसे कहते हैं शामिल हो जाती है, जिसमें हम एक सुकून पाते हैं। जिन लम्हों में वही लम्हे असल में हमारे लम्हे होते हैं। हमारी अपनी निजी ज़िंदगी जिसे कह सकते हैं वो होती है जो हम जी लेते हैं। और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए अलग अलग लोगों ने अपना एक मिजाज बनाया होता है, अलग अलग एक दुनिया बनाई होती है हर एक शख्स ने। और कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो एक संगीत का सहारा लेते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने भी अपनी तमाम ज़िंदगी एक संगीत की सेवा में लगा दी, संगीत की खिदमत में तमाम जीवन गुजार दिया। और ना केवल खुद गुजारा, लोगों को भी कैसा लुत्फ़ देते रहे अपनी आवाज़ के ज़रिए। आजकल ये अमेरिका में रह रहे हैं। इनसे मुलाकात करेंगे और सारा इनका ज़िंदगी का हाल सुनेंगे, कैसे कैसे किन किन हालातों से निकलकर यहाँ इस मकाम तक पहुँचे। मेरी मुराद है सुखदेव साहिल जी। आइए इनके साथ मुलाकात भी करते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं। जी सुखदेव साहिल जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रम जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? ठीक। जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जी थैंक यू, आपने मुझे याद किया इस क्या प्रोग्राम में, बात अच्छे है प्रोग्राम में। जी। और जैसे कि मैंने कहा, आपने तमाम ज़िंदगी जो है संगीत की खिदमत में अपनी गुजारी। ये सारी आज आपसे बातें करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पर आप पले बड़े, कहाँ पर हुए? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो मेरा सभी देखने सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल अगेन। और मेरी पैदाइश है वो मेरा छोटा सा गांव है फगवाड़ा के बिल्कुल नजदीक, माधोपुर। तो वहाँ मैं पैदा हुआ और वहाँ ही पढ़ा लिखा, वहाँ जवान हुआ, गाना बजाना सीखा वहाँ से, घर में से। तो मेरा जी गांव है माधोपुर। वाह। तो एक शौक़ जी, की अगर बात करें, गायकी का, सिंगिंग का शौक़ कैसे जागा जीवन में, कैसे ये पल आए? ये मेरी खुशनसीबी है विक्रम जी के जो गाना जिसको घर में मिलता है ना, जैसे विरासत में, जी वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मेरी खुशनसीबी थी। मेरे पिताजी गाते थे, फोक सिंगर थे वो। जैसे वो पंजाब में एक देहाती एरिया में गाते हैं ना, किंग और अलगोजों के साथ, वाह। तो वैसा गाते थे। पंजाबी फोक होता है ना, जो जी जो रियल फोक। जी जी मेरा घर से शुरू हुआ काम सारा। क्या बात है। तो एक संगीत, जैसे आपने कहा, विरासत में ही मिला, परिवार से ही एक ऐसा बीज डल गया बचपन से ही, और उस तरफ हाँ ध्यान मुड़ गया एक तरफ कि सिंगिंग को ही अपनाना है जीवन में। और पिताजी ये काम करते थे। जब आपने थोड़े बड़े हुए, ये शौक़ जाहिर किया, तो परिवार ने किस तरह से सहयोग दिया, कैसी एक्सपोर्ट पूरा रही उनकी? पूरा। हाँ,
वो मुझे कहते थे, पिताजी कहते थे कि देखो मैं काम करूंगा, तुम गाओ सर, वाह। घर का जो है वो सब हम संभाल लेंगे, जो भी है। हम ऐसे तो नहीं थे कि गांव में रहने वाले जो जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे होते हैं ऐसे ही थे। तो बस उन्होंने फिर बहुत सपोर्ट की कि तुम सिर्फ गाना गाओ, सीखो, गाओ सीखो। और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है जब एक पिता ये बात कह दे कि तो जिंदगी में जो करना चाहता है वो कर, हाँ अपने सपने को साकार कर, मैं तेरे पीछे हूँ। ये वास्तव में ये बात एक पिता ही कह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से आज मैं कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी गा रहा हूँ, सब उनकी बदौलत है। जी। तो सुखदेव जी, या बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी आवाज़ में कुछ सुनाइए। हाँ जी। तो शुरुआत यहाँ से होगी, खुदा जी। के नाम से। अव्वल हम्द खुदा दा, विरद कीजे इश्क कीता सुजगदा, मूल मियां ओ पहला आप ही रब ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियां। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां। ओ खिले तिना दे बाग कलूब अंदर, ते कीता जनान इश्क कबूल मियां। वाह। खिले तिना दे बाग कलूब अंदर, कीता जिन्हां इश्क कबूल मियां। ओ वारस आशकां ते करम रब दा है, कीता जिन्हां इश्क रसूल मियां। क्या बात है, क्या बात है सुखदेव साहिल जी, बा कमाल, बा कमाल। ये अपने आप में एक थैंक यू। ऐसी सिंगिंग है, ये जो हीर है जो आपने गाई, और कैसे उस स्टाइल में, क्योंकि हर कोई ये स्टाइल में नहीं गा सकता। बहुत एक ठहराव चाहिए आवाज़ में गाने के लिए, एक सोच चाहिए, और आपकी आवाज़ में वो सारा कुछ मालिक ने बख्शा है। सोच भी है, ठहराव भी है, और आप शुक्रिया एक जी। कनेक्ट कर देते हो सुनने वाले को भी। ऐसे लगता है कि थैंक यू। जैसे एक इबादत का वो समा बन गया। बहुत जी, खूब। सुर का मामला ऐसा है, तो मैं मेरी जिंदगी पूरी लग गई। तो हीर ऐसे है जैसे पूरी जिंदगी गाई जाओ, ये खत्म नहीं होती। ऐसे जैसे जिंदगी चलती है, हीर भी ऐसी चलती है। वाह। इसमें पूरी रवानगी है, जिंदगी का नाम है हीर, है ना, जो जिंदगी है एक्चुअली। जी। तो तो इसमें रवानगी होनी बहुत चाहिए, जैसे सुंदर। आपने बोला था जिंदगी ऐसे ऐसे चलती है ना। वाह। तो क्या बात। यही कोशिश में लगे हैं हम तो सब। सुखदेव साहिल जी, बचपन की हम बात कर रहे थे, पढ़ाई हुई, शिक्षा हुई, परिवार ने इजाज़त भी दे दी, तो उसके बाद जी फिर दौर आता है सीखने का। तो जी सीखने के लिए फिर आप कहाँ पर गए, कहाँ से आपने ये तालीम ली संगीत की? जी बिल्कुल। फिर मैंने उस्ताद हंसराज साहब से पहला तालीम ली।
13-14 साल। उसके बाद साथ साथ उस्ताद पूर्ण शाकुर साहब, उनकी संगत में रहे बहुत ज्यादा। और बड़े बड़े उस्ताद। फगवाड़ा में एक जो छोटा सा गांव है फगवाड़ा के नजदीक है, भुल्ला राई है जैसे, जी। तो वहाँ के एक मास्टर गुलजार थे, वो ग्वालियर घराने के, वो वहाँ से भी सीखते थे। फिर यहाँ के भी उस्ताद शौकत अली खान साहब, उनकी संगत करने का बहुत बहुत अच्छा मौका मिला, वहां से सीखा। ऐसे बस और बड़े बड़े सब जो अच्छे अच्छे सभी से सीखता हूँ एक्चुअली। क्या जो बात भी है, यहाँ बहुत से भी खूब। मिलता है ले लेता हूँ। सीखने के लिए कहते हैं एक उम्र भी पूरी कम रहती है, अगर जज्बा हो सीखने का तो इंसान ताउम्र सीखता जाता है। बिल्कुल, वो सीखना ही पड़ता है। अगर सीख ही जाएंगे तो फिर एक बात बनेगी ना, अगर जब आ जाता है ना तब खत्म हो जाता जी। तो है। ये सुखदेव आता जी। नहीं है, जी बिल्कुल। सीखते ही रहना चाहिए। वाह। तो कुछ और रंग हो जाए आपके संगीत का, आपकी सिंगिंग का। जी बिल्कुल। सूफी बाबा बुल्ले शाह सरकार की कुछ वाह। लाइना। पढ़ पढ़ आलम पागल होयो, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। भज भज बढ़दा मंदिर मसीता, कदे अपने अंदर तू बड़िया ही नहीं। मैं रोज शैतान नाल लड़दा, आहा, क्या बात है। ते कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह उड़दियां समानी पढ़दा, वो जेड़ा कर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। वाह। से सूफी कलाम। जी। तो की जाना मैं बुल्ला, की जाना मैं ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं कुफर दिया विच रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मूसा परवान की जाना मैं कौन। क्या बात है। बुल्ला की जाना मैं कौन। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब सुखदेव साहिल जी। समय हो चला थैंक यू है सर। एक ब्रेक का, और जी। दोस्तों ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे एक संघर्ष की दास्तां जीवन में चली, कैसे ज़िंदगी की ऊंचाइयों तक पहुँचे, ये सारा कुछ जानेंगे सुखदेव साहिल जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम रूबरू में। दोस्तों आज गीतों की महफिल जमी हुई और हमारे बीच में बहुत मज़े हुए कलाकार जनाब सुखदेव साहिल जी आज हमारे बीच हैं, जो अपने गीतों के द्वारा कमाल का जो एक समा बांध रहे हैं। और दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 18443241 आइए बहुत समय ना लेते हुए आपको एक बार फिर मुलाकात करवाता हूं आपकी जनाब सुखदेव साहिल जी से। जी सुखदेव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विक्रम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा सुर का मजा और गलबात का जो मजा है। वाह। तो बात ब्रेक हम आ गई कर रहे ठीक है, थे लेकिन कि कैसे एक शुरुआत हुई, सीखना शुरू हुआ,
और हर किसी की ज़िंदगी में एक संघर्ष जो है वो एक टाइम रहता है। आपके जीवन में कैसे एक वो स्ट्रगल का टाइम रहा? मैं तो पूरी जिंदगी मैंने स्ट्रगल किया है, जब बचपन से लेकर आज तक कर रहा हूँ। स्ट्रगल ही जरूरी है, एक्चुअली बहुत जरूरी है। स्ट्रगल जी में से जो निकलता है ना आदमी, वो कहीं पहुंचता है। जो शॉर्टकट चलता है वो पहुंचता नहीं कहीं। जी तो बिल्कुल जो स्ट्रगल करता है वो पहुंचता है। तो वो बिल्कुल। उसी आस में अभी तक लगे हैं। खास पहुंचना करके कहीं भी नहीं है। जी ये जिंदगी ऐसी है, कहाँ क्या, जब मंजिल मिल गई फिर तो सब खत्म होएगा। ये तो है, लेकिन लगे रहना बस, जैसे दरिया बहते हैं, जैसे रवानी नदियां चलती बहती हैं, रहती है। ऐसे ही बस बिल्कुल चलती जिंदगी। जी। और जैसे आपने कहा शॉर्टकट की बात करी, वाकई जो शॉर्टकट लेकर आगे जाते हैं वो फिर कुछ दिनों तक ही राज कर पाते हैं हाँ, लोगों के दिलों तक। जो जिंदगी इसने अपनी तमाम जिंदगी लगाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, वो एक लोग भी फिर उसको वैसे ही लंबी रेस का जिसे कहते हैं घोड़ा होता है, वैसे ही याद रखते हैं। तो ये जिंदगी बहुत में मुश्किल काम है हाँ विक्की जी, विक्रम बाजी, ये बहुत ही मुश्किल काम है। सुर का जो मसला है ना, जी ये बहुत ही, एक तो आर्ट है, ये इसको फाइन आर्ट बोलते बिल्कुल हैं। ये बहुत ज़हीन काम है। सुर को जो फ्रीक्वेंसी है बहुत छोटी, उसको कैसे पकड़ना है बहुत नजदीक से, सुर में कैसे रहना, ये तो उसकी रहमत से ही होता है। वाह लेकिन कोशिश ऐसी, बस बड़ा बहुत। मुश्किल काम है। तो सुखदेव साहिल जी, वो पहला गाना कौन सा मिला आपको जिसके जरिए आपको पहचान मिली, लोगों में सुखदेव साहिल हो गई, वो कौन सा गाना रहा? वो था गाना जी मेरा, पंजाबी गीत, नैना दा तिखा तीर सीने जी विच टिका के मारिया वाह। सानू किसी ने दोस्तों ऐसे नहीं सुखदेव जी, अपना गा बनाया। कर हाँ, हो जाइए गीत। अच्छा जी, ये मेरे दोस्त बब्बी बेटा वाला, उसका गाना था ये। नैना दा तिखा तीर सीने विच टिका के मारिया सानू किसे ने दोस्तों अपना बना के मारिया, हाँ सानू किसे ने दोस्तों अपना बना के मारिया। बेदर्द ने लाए ने भी जख्म, ना हारे मुहब्बता तो सहले सितम, जद उसने लोका सामने शोर मचा के मारिया सानू किसे ने दोस्तों अपना बना बना के के, मारिया। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है सुखदेव जी। और ये लगभग कौन सा समय रहा होगा जब आपका ये गीत आया? ये 90 में, ये 91 में। 91। क्या बात हाँ है जी। जी। और तो इस आपकी गाने जो से फिर आवाज़ है, आई एम श्योर कि आपकी जब ये आवाज़ लोगों के बीच पहुंची तो एक कमाल हो गया उस समय भी, क्योंकि हम आपको उस समय भी सुनते होते थे और हर समय हर तरफ आप ही का एक चर्चा होता था उस शहर में। क्योंकि मेरा भी संबंध उसी शहर से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, फगवाड़ा शहर से, तो वहाँ पर एक बहुत खूब आपका वो जो गानों की चर्चा रहती थी। और आज हम आपको सामने रूबरू सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। तो मैं तो बहुत काफी पीछे चले गया। ये गाना मैंने जब आपको गा रहा था तो मैं फगवाड़ा की गलियों में घूम रहा था। क्या बात है वो जो बंगा रोड है, यहाँ हम मिलते थे कभी कभी, हेलो आजी होती थी वहाँ, जी। वो सभी मैंने अभी गाना गाते गाते सभी घूम के आया हूँ फगवाड़ा में। क्या बात है, क्या बात है। Yeah. तो उस समय जब ये एक शोहरत मिली, पहचान मिली, उसके बाद का आप जिक्र करिए कि क्या एक आलम रहा उसके बाद, कैसे प्रोग्राम मिलने शुरू हुए उसके बाद फिर? बहुत प्रोग्राम, मैंने बहुत काम किया थोड़े सालों में। लगातार दो दो तीन तीन प्रोग्राम होते थे एक दिन में, जी तो काम किया। उसके बाद कुछ एकदम एक वक्त ऐसा आया कि वो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कुछ कुछ ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, कुछ लोगों की वजह से ला लो या कुछ दोस्तों की वजह से ला लो, लगा लो, ऐसे कुछ हुआ, बस सब खत्म हो गया। तो फिर दोबारा मुझे आना पड़ा यहाँ।
एक अमेरिका में आके सेटल होना पड़ा। लेकिन जब मैंने काम किया तब बहुत काम किया जी, बड़े बड़े प्रोग्राम क्योंकि किए। मुझे पता है उस दौर की जब आप बात कर रहे हैं, बहुत एक नाम होता था, सुखदेव साहिल बहुत बड़ा नाम था पंजाब के अब तो देखो, अब सिंगर्स तो में। फेसबुक है, व्हाट्सएप पर कहीं कौन कौन से चैनल हैं। लेकिन जबकि आप बात कर रहे हैं तब तो सिर्फ फोन भी नहीं होता था, जी। सिर्फ वो लैंडलाइन होती थी। तो ऐसे ही बस अखबार में थोड़ी बहुत जो एडवर्टाइजमेंट होती थी, या जलंधर दूरदर्शन पर कभी कोई तब गाना तो आ हर गया, घर बस में ऐसे ही लैंडलाइन था। भी नहीं होती थी, ये भी उस समय का किसी एक किसी घर दौर में था। होता था। हाँ बिल्कुल। तो तब बहुत सुना लोगों ने तब। जी वो मेरे लिए बहुत बहुत है, बहुत है। बाकी जिंदगी भर कभी भी, जो खोपड़ी जैसे वो कहते हैं ना, ये इसका जो नीचे को है, जो कभी भरती नहीं है, जी बिल्कुल। जो कभी आप जिक्र आदमी कर रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं लोगों होता। ने, कुछ चाहने वालों ने, पास रहने वालों ने ऐसा किया, लेकिन जिस पर मालिक कृपा करे उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज भी आ, सुखदेव साहिल जी को लोग वैसे ही प्यार के साथ, शिद्दत के साथ याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी और पूरी दिल से अपनी माँ बोली की, अपने पूरे मुल्क की, अपनी पूरे मखलूक की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेवा करूँ दिल से और बहुत ईमानदारी से। वाह, बहुत खूब। और सुखदेव जी कुछ और हो जाए फिर आपकी आवाज़ में। जी। तो आज मैं आपको मुखातब होके एक गाना और कहता हूँ। रब लब दे साइक चेहरे चों, ओ दिसया मैनू तेरे चों, आहा, ओ दिसया मैनू तेरे चों, हुण तेरे वल रखना है मूंह सजना, हर पासे तू ही तू ही तू सजना, आहा, हा। हर पासे तू ही तू सजना, तू जिधर नू कंग जावेगा तुर पैना ए, मैं साए वांगू नाल नाल तेरे रहना है, तू जिधर नू कंग जावेगा तुर पैना है, मैं साए वांगू नाल नाल तेरे रहना है, ओ जीना तेरे ना मरूं सजना, हुण तेरे वल रखना है मूंह सजना, हर पासे तू क्या बात। तू सजना, हर पासे तू सजना। क्या बात है, क्या बात है सुखदेव साहिल जी। आपको सुन के ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी कॉन्सर्ट में बैठ के आपको हम सामने सुन रहे हैं, और ये आपका एक बहुत एक बड़ा जो प्रोग्राम सुर है है। सर जी, जैसे हिंदी पर हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी तो थैंक यू जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और थैंक यू। जिस तरह से आप सुर लगाते हैं वो बिल्कुल वाकई एक रब की रहमत कह सकते हैं, ऐसे सुर लगते हैं आपके। और चाहे आप बिल्कुल कुछ जी। भी गाते हैं, आपका हर एक सुर जो है वो एक इबादत ही लगता है। बस ये आपकी दुआ, सभी दोस्तों की, बुजुर्गों की और मालिक की दुआ से ही ये काम होता है। जी जब आदमी कहता है कि मैं करता हूँ, तब ये होता ही नहीं। बिल्कुल। जब और आप चाहते हैं और मालिक चाहता, तभी होता है। बिल्कुल सुखदेव जी, यहाँ जी। अमेरिका में कब आना हुआ? कितना टाइम हो गया यहाँ अमेरिका में रहते हुए? अमेरिका में मुझे 22-23 साल हो गए विक्रम जी। 99 में मैं आया था। जी तो आके बस ऐसे बहुत खूब। आप भी यहाँ ही रहते हैं अमेरिका में, आपको पता ही है। जिंदा एक मैनू याद आ गया, तो ना देखो, कदे हरी बत्ती हो गई, कदे लाल हो गई, देखो जिंदगी दी किहो जही चाल हो गई। क्या बात है, क्या सो बात है। बड़े इत्थे बड़े मसरूफ हाँ। सो जिंदगी बड़ी मसरूफ है, फिर भी अच्छा है, ठीक है, जो भी है चल रहा है। जी सुखदेव जी, समय हो चला है फिर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वाह। आपसे आगे की दास्तां सुनेंगे। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, आगे का सफ़र कैसा रहा, अमेरिका में संगीत का क्या आलम चल रहा है, सुखदेव जी कहाँ कहाँ यहाँ पर कैसे कैसे संगीत की खिदमत कर रही है, सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ही मजे हुए कलाकार पंजाब के सुखदेव साहिल जी, जो केवल मैं ये कहूँगा पंजाब के नहीं, अब इंटरनेशनल
स्टार ये बन चुके हैं। सुखदेव साहिल जी आजकल अमेरिका में रह के संगीत की ये खिदमत कर रहे हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। जी सुखदेव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच जी, तो हमारे एक कॉलर जुड़े हैं सुखदेव जी, आइए पहले इनकी कॉल लेते हैं। जी। जी नमस्कार सलीम जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआएं हैं। आप सुनाइए, कैसा प्रोग्राम चल रहा है आपका? जी प्रोग्राम अच्छा है जी। आज हमारे साथ सुखदेव साहिल जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं इनसे? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहते हैं। आप उनसे कहें, जब अमेरिका में आप दाखिल हुए थे सबसे पहले गाना आपने गाया पंजाबी का, सजन ये आई आर यू, मेरे ख्याल से यही है इनका पहला गाना। जी सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि अमेरिका में आके जो आपने सबसे पहले गाना गाया वो गाना सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी ठीक है। सिपैरात छाले तेरा हाथ किरचा, ये सब कुछ भुला के मैं चलदा रिया सी, क्या बात। मैं बर्फीले राहां ते तपदे थलां विच, क्या बात। बड़ी देर तक ख्वाब लभदा रिया सी पैरां च छाले तेरा हाथ किरचा, मैं परत लई कर बड़ी देर कीती, ना पुछो तुसी मैं की कुछ गवाया, मेरे यार दस देन हर शाम घर विच, मेरे नां दा दीवा ही जगदा रिया सी पैरां च छाले तेरा हाथ किरचा। खत्म हो गया? ये मैंने पहले गाया था जब मैं ऐसे लग रहा था कि आप गाते रहें पता ही नहीं लगा कब आपने वो एकदम स्टॉप कर दिया गाना। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बड़े उम्दा गजल है, पंजाबी की गजल है। ये मैंने फिर ये जिंदगी से पूरा मेरे साथ है ना, जो मेरे साथ साथ चलती है ये गजल, जो हर आदमी से ये रिलेट करती है। जी बिल्कुल, जो भी अपनी ही एक स्ट्रगल बात करता लगती है। जी जी बहुत सुंदर। और सुखदेव साहिल जी ये पूछना चाहूँगा, अब आप बहुत अच्छे एक सिंगर हैं, लेकिन सुखदेव साहिल जब खाली होता है तो कौन से सिंगर को सुनता है, किसको सुनना अच्छा लगता है? फोक तो है, फोक तो हम सुनते हैं क्योंकि हमारे वो जो है ब्लड में है। जी फोक के साथ साथ मैंने क्लासिकल ज्यादा सुनता हूँ। उस्ताद सलामत अली खान साहब को ज्यादा सुनता हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब, वाह, मेहंदी हसन साहब, फिर उस्ताद गुलाम अली खान साहब जी, उस्ताद शौकत अली साहब, परवेज मेहंदी साहब, वडाली ब्रदर, और ऐसे ऐसे बड़े अच्छे, ये सभी यही मेरे टेस्ट है। जो आपकी या एक पंजाबी में सरदूल पाजी और मास्टर सलीम, कंठ कलेर, और ऐसे ऐसे अच्छे सुरीले जो सभी को सुनता हूँ। जी बड़े ज़बरदस्त फनकार हैं। जो आपकी चॉइस है, कह सकते हैं बिल्कुल एक हटके कमाल की चॉइस, जिन जिन लोगों का आपने नाम किया, और वही आपकी आवाज़ में भी एक वैसी ही उनकी सुन के जो देन है वो सुनने को मिल रही है। बिल्कुल वही आ जाता, जिसको आप सुनते हैं, याद करते हैं, वो खुद ही आके फिर वो गाता है अंदर बैठ के। जी, और मैं ये निकल एक जाता हूँ पुराने बीच में। सिंगर थे सुखदेव जी जिनकी आप बात कर रहे हो। पुराने सिंगर एक कमाल की एक अलग सी सिंगिंग हुआ करती थी। आजकल कुछ अलग सा माहौल है, जो आजकल के सिंगर्स आए हैं
और अगर बात करी जाए आपको आज के सिंगर्स में कौन अच्छा लगता है जो उस विरासत को आगे लेके चल रहा है, कौन ऐसा सिंगर लगता है आज के सिंगर्स में? पंजाब में तो जो गायकी की बात कर रहे हैं ना, गायकी कई तरह की है पंजाब में जी। जैसे क्लासेस बन गई हैं, जैसे ABC होती है ना, जैसे रेडियो पर होता था ABC, जी तो अभी C क्लास ही ज्यादा है वहाँ काम करती है। A क्लास है जो वो थोड़ा कोई काम होता थोड़ा पंजाब में, A क्लास का कोई गजल आ गई, कोई अच्छा कोई गाना आ गया किसी राग में या किसी बंदिश या कोई ऐसा कुछ नहीं है अभी। अभी आप 100 गाना सुन लो पंजाबी तो आपको ऐसे लगेगा कि एक गाना सुना मैंने। जी तो ये हमारा दुखांत है, ये खुशी नहीं है कि हमारे पंजाबी गाने जी बहुत ये इधर उधर बड़ा चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं हमारे गाने। गाने वो है जो जैसे पंजाबी वो दुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे मैनू तुरना पिया, हाय रब्बा वे मैनू तुरना पिया, कभी खत्म ही नहीं होगा। सही बात है ना? बिल्कुल। तो यही दुखांत है। ये खुश नहीं होना है, खुश तो है कि हम पंजाबी बहुत गाते हैं, सभी गाने लग गए हैं, लेकिन गाते नहीं हैं, गाने वाले कम हैं। जो वो असल तो में पता नहीं गायकी, कहाँ आप उस गायकी की बात कर रहे हैं कि जो असल में एक रूहदारी वाली गायकी होती है, हाँ। वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत दुखांत है, बड़ा दुखांत है। बड़े बड़े फनकार हैं जो ऐसे ही मर गए, बस ऐसे बिना इलाज के, बिना जैसे ही, बस बहुत दुखांत है। बिल्कुल। और ऐसा देखना चाहिए कि जिन्होंने तमाम उम्र एक संगीत की सेवा करी, वाकई ये दुखांत है कि जब ऐसा समय आया तो कोई उनका सहारा नहीं रहा। जिस भी किसी मुल्क को या किसी खित्ते को आपने खत्म करना हो तो उसकी जुबान खत्म कर दो, उसके गीतों में जैसे गीत जो है वो उसके गंदले हो जाए जैसे गीत, तो वो पूरी कौम या पूरा जो खित्ता है पूरा खत्म हो जाता है, उसका कल्चर ही खत्म हो जाता है। जी। तो और अभी ऐसी हमारे हम साथ ये भी आशा ऐसा हो करते रहा हैं है। कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, ये जो विरासत है हाँ, संगीत की ये ये जिंदा खत्म रहे। ना हो कभी। जी बिल्कुल। तो सुखदेव जी कुछ और हो जाए आपकी आवाज में। जी बिल्कुल। एक गाना मैंने सरदूल पाजी के लिए मैंने ये किया है, उनको याद करने के लिए, ऐसे वाह। जैसे एक ट्रिब्यूट है। जी ऐसे रागों में वो ही गाते थे सर, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बिल्कुल। खैर तेरे चावा दी मनो दे रवांगे, आहा। खैर तेरे चावा दी मनो दे रवांगे, याद कर दे रवांगे, याद कर दे रवांगे, याद आंदे रवांगे, याद कर दे रवांगे, हासा साडा फुल्लेगा जरोना साडा फुल्लेगा, पागलां दे वांगू साडा चौना तैनू फुल्लेगा, जिन्ना चाहुंदे सी पहला। ये बड़ा प्यारा राग, बहुत अच्छा, चंद्रकांस। जी मगा जागा नीदा तानी जागा नीदा तानी दा मदा मगा जागा नीदा तानी जागा नीदा ममा गमा दानी जानी जागा नीदा तानी जागा नीदा तानी जागा नीदा, जिन्ना चाहुंदे सी पहला उन्ना चाहुंदे रवांगे, याद कर दे रवांगे, याद आंदे रवांगे, याद कर दे रवांगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत एक सच्चा ट्रिब्यूट कह सकते हैं, एक सच्ची श्रद्धांजलि जो आपने अपने इस गीत के द्वारा दी है सरदूल जनाब पाजी सरदूल को सिकंदर। याद कर रहा हूँ। क्या बात। अपने आप में एक म्यूजिक की यूनिवर्सिटी कह सकते हैं सरदूल सिकंदर जी। ऐसे लोग
एक बार पैदा होते हैं। अच्छे जी सुरीले लोग जो एक बार ही आते हैं बस, बिल्कुल। दूसरी बार नहीं। साहिल जी, कोई सरदूल जी का गीत हो जाए, आपने नाम लिया सरदूल जी का, कोई उनका गीत जो आपको अच्छा लगता हो, वो गीत के बोल हो जाए। वो उनके तो गाने सभी मुश्किल, मैंने कभी गाया नहीं उनका कुछ, जी एक थोड़ा सा गुनगुना जी। अज तेरी गलियां चो तोड़ लेने पैरसी, थोड़े कु दिना तेई तेरा छड़ जाना शहर सी। हाँ, कुछ दोस्तां ने है, कुछ दोस्तां ने रोक लिया, पां फड़ के नी चोट सजरी लगी है अजे, ता करके नी चोट सजरी लगी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमाल कर रहे हैं आप जो भी गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज बातें ना करिए, सिर्फ आपको सुना जाए। लेकिन नहीं, एक आप भी समय बहुत की भी अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो आपको सुन रहा हूँ जैसे, हाँ, तो ये भी संगीत है। जब आप बात करते हैं ना, बात में भी संगीत है। जी बात वही कर सकता है जिसकी रूह थोड़ी भीगी हो, गीली होनी चाहिए। जी सो वही वो बात करनी बहुत मुश्किल है, वो भी संगीत में। जी। सो आप बहुत धन्यवाद अच्छा साहिल बोल जी, रहे हैं। धन्यवाद। थैंक और समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद सुनेंगे क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं सुखदेव साहिल जी के, आजकल क्या चल रहा है अमेरिका में, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज गीतों की महफिल, संगीत की महफिल जमी हुई है सुखदेव साहिल जी के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है संगीत की दुनिया में। और संगीत भी ऐसा जो कहीं ना कहीं बहुत चंद लोग ऐसा है संगीत की खिदमत करते हैं, जैसा इन्होंने अपना जीवन जीकर संगीत की खिदमत करी। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुखदेव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुखदेव साहिल, ये पूछना चाहूंगा, सुखदेव के साथ साहिल कैसे जुड़ा? जी बिल्कुल। साहिल पहले मेरा नाम था जो सुखदेव सिंह, जैसे स्कूल का नाम है मेरे गांव। जी तो छोटा नाम जो मेरा सुखा, सो गांव घर का नाम है जो सुखदेव है। अच्छा, सुखदेव साहिल है जो साहिल। फिर जब मैंने ऐसे सोचा कि यार शुरू तो करूं कहीं से, गाना बजाना, कोई बाहर निकलूं गांव से, जी कोई दुनिया देखूं कि क्या, कैसे कैसे दुनिया काम करती है। तो वैसे मेरे दोस्त है एक बलजिंदर, वो मेरे साथ ही पढ़ता था गांव का, मेरा क्लास फेलो था। तो हम बैठे शाम को कहीं बाहर दूर चले गए, यार मैं कहा मेरा नाम तो रखो कोई यार, ऐसा होना चाहिए। उसने नाम रखा, अरे यार साहिल रखो। तो वाह, मैंने वो साहिल लगा लिया पीछे, सुखदेव साहिल कर दिया। तो बस वो नाम में भी कोई ऐसी कुछ, दोस्तों की दुआओं में भी बड़ी बरकत होती है। तो नाम ऐसा बिल्कुल। रखा सुखदेव साहिल। तो बस वो साहिल साहिल हो गई, तब ठीक हाँ, है बस। क्योंकि साहिल अपने आप में ऐसे लगता है कि पूरी मौसीकी समाये हुआ अपने नाम में। चाहे वो शायरी की बस बात करें, संगीत की बात करें, एक मुकम्मल नाम जिसे कह सकते हैं कि अपने आप में एक दुनिया संजोए बैठा है साहिल। और बस जी, दुआ दुआ दुआ। वाह वाह, सागर को जो कंट्रोल करके रखता है वो साहिल ही होता है। हाँ, जी वाह वाह वाह। सागर है संगीत का अंदर, जो धीरे धीरे मुझे खोरता है अंदर से, साहिल को जी। अंदर से आहिस्ता आहिस्ता वाह, खोरता है। क्या बात। तो साहिल जी, कुछ हो जाए फिर। जी। एक स्केल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तेरे आने की जब खबर महके,
तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से, तेरी खुशबू से, तेरी खुशबू से सारा घर महके, क्या बात। तेरे आने की जब खबर महके। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके। वाह वाह, बहुत खूब सुखदेव साहिल जी। साहिल जी, ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपके क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी एक गाना तो पहले मैंने थोड़े दिन पहले रिलीज किया, वो पंजाबी लिटरेरी दोहे, जैसे दोहे होते थे ना हमारे कबीर जी साहब के, ये अभी दोहे अभी भी लिखे जा रहे हैं, अभी भी बड़े बड़े शायर हैं जो दोहे लिखते हैं, तो मैंने अभी वो गाए हैं। आप यूट्यूब पर टोटल एंटरटेनमेंट है वो जो चैनल, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और अभी मैंने एक गाना वो जो दाताजी फिल्म्स उन्होंने रिलीज किया है, जो अवतार बिल्ला जी ने, वाह, चरखा, अभी रिलीज हुआ, कल कल रिलीज हुआ है अभी, वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और दो तीन गाने बहुत अच्छे पंजाबी के मैं दे रहा हूँ अभी बहुत क्या जल्द। बात है। और वैसी आशा करते हैं कि आपके जो गाने जैसे पहले गाने छा गए, ये भी गाने ऐसे ही छा जाएं, लोग इनको भरपूर प्यार करें। और अवतार बिल्ला जी बहुत अच्छे खुद भी फनकार हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, और उनका म्यूज़िक कंपनी भी है, कैसे उन्होंने आपका ये गाना रिलीज़ किया, बहुत अच्छे एक हाँ शख्स हैं जी। जी बिल्कुल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे दो अवतार मिले, एक तो अवतार बिल्ला मेरे बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं पुराने, एक अवतार लाखा है, वो वहाँ यही है, वो उनकी कंपनी है टोटल एंटरटेनमेंट, तो उनके साथ मेरा है एग्रीमेंट है अभी 5 साल का, तो वो जी मुझे प्रमोट कर रहे हैं अभी दोबारा से। बहुत खूब। तो कुछ जी वो गाने के बोल हो जाए जो आपका गाना आ रहा है। जी बिल्कुल। जी छोटे छोटे दो ऐसे ही सुनाता हूँ आपको, जी जी थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। ओ ये पल भी न दूर, ओ ये पल भी न दूर, ये ना हो जाइए नेड़े, जे दीवा हो में तू मित्रा, आहा, जे दीवा हो में तू बहुत खूब। मित्रा, वो बत्ती बन के बड़ा मैं विच तेरे, बत्ती बन के बड़ा मैं विच तेरे, जे दीवा हो में तू मित्रा, मित्रा, जे दीवा हो में तू मित्रा, तेनू असी पाया जानी रब नू है पा लिया, आहा, तू ये धड़कन मेरी तेनू सावां च बसा लिया, ओ दूर रहन सदा गमां दे हनेरे, दूर रहन सदा गमां दे हनेरे, जे दीवा होवे तू मित्रा, जे आहा, दीवा होवे तू तू मित्रा। मित्रा। एक होर है भाजी, नाले सुना देना तुहानू। जी जी तू सावां वर्गी ऐ, तू चावां वर्गी, तू सावां वर्गी ऐ, तू चावां वर्गी ऐ,
ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਛਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਆਹਾ। ਏ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਪਈ ਤਰੇ ਜਹੀ ਨੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੀ ਵੇਲ ਜਹੀ ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਏ आहा, क्या बात है। ਤੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਏ ਤੂੰ ਚਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਦੋ ਨੈਣ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕੜਾ ਪਰਬਾਤ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਸਰੂਦ ਲੰਮੀਏ ਨੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਜਸ ਔਲਖ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਰਗੀਏ ਤੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵਰਗੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਚਾਵਾਂ ਵਰਗੀ वाह 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 वाह। बड़े गीत भाजी मेरे काम में बहुत कीता बहुत मैंने काम किया है अभी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बस जी। परिवार में सुखदेव साहिल जी कौन कौन है परिवार में यहाँ पर मेरे साथ मैं और दो बेटे हैं मेरे और वाइफ हम यहाँ रहते हैं और बाकी की फैमिली है जो सभी पंजाब में। जी। बेटों ने भी इस कला को आपकी विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं या कैसे? जैसे मैंने देखा ना इस जिंदगी को थोड़ा नजदीक से कि ये जिंदगी कैसी है संगीत की इसके लिए बहुत बहुत मरना पड़ता है जी। तो मैंने उनको ऐसे फोर्स नहीं किया उनके अंदर है वो जो जैसे पहचानते हैं सुर को बेसुर को सुर को बेताले को वो सब जानते हैं वो जैसे सुनते हैं रोज एवरीडे लेकिन मैंने उनको इस इधर नहीं वो तो बड़ा बेटा है वो जो फार्मासिस्ट है तो छोटा है वो सीपीए का कर रहा है जी। वो बस ठीक है बहुत मैं ही करूंगा मैं अभी और करूंगा। वाह। तो अगर ड्रीम की बात करी जाए सुखदेव जी हर इंसान का कोई सपना रहता है जीवन में आपका क्या ड्रीम रहा जीवन में? मेरा ड्रीम तो यही था कि मुझे गाना आ जाए ना वाह। थोड़ा लोगों को देख रहा था यार ये बड़ा कहाँ पहुंच गया अब भी देखते हैं कि ये कहाँ पहुंच गया ये कहाँ पहुंच गया तो जब देखते हैं पहुंच तो गया किया इसने कुछ नहीं फिर मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब पहुंचूं तो कुछ ऐसा हो कि जो पूरा पूरा मुल्क है पूरा पंजाब है पूरे जो सभी दोस्त हैं वो गर्व करें ना आप पर कि यार जो हमारे दोस्त ने देखो ये काम किया है अच्छा है क्या तब मजा है वैसे पहुंच जाना तो आज आज टॉप शेल्फ पर जाना गाने पर जैसे प्रमोशन पर 1-2 लाख डॉलर लगा दो जैसे जो हल्का फुल्का गाना भी लोग ऐसे वो पता नहीं कितने मिलियन जैसे कितने मिलियन व्यू हो जाते हैं उसके रातों रात तो वो सब चलता है लेकिन अब मैं ठीक हूँ ड्रीम मेरा यही है कि मुझे गाना आ जाए और 1-2 गाने मेरे रह जाए जिंदगी में जो मतलब जैसे जैसे 1 या 2 गीत ऐसे हों मेरी पूरी जिंदगी में जो लोकगीत जैसे बन जाए बस। क्या बात है जी। और कुछ नहीं है यही ड्रीम। आप 1-2 गीतों की बात करें हमें तो कई गीत पता है आपके जो आज तक भी याद किए जाते हैं लोग जिनको गुनगुनाते हैं आपने जिस मकाम को हासिल किया वाकई ही यहाँ तक भी कोई पहुँच पाता है और सुखदेव जी आपने समय निकाला हमसे बात की रूबरू हुए उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरा जस हिंदी का पूरे चैनल का और आपका सभी दोस्तों का सभी देखने वालों सुनने वालों का अगर कोई लफ्ज इधर उधर हुआ हो मेरी हिंदी है जो मैंने आज पहली बार जिंदगी में मैंने आपसे बात की है हिंदी में पंजाबी में काम करता हूँ सारा लेकिन हिंदी भी हमारी जुबान है सभी हमारी भाषाएं हैं जो हम सब का सत्कार करते हैं और हम तो बहुत अच्छा लगा आशा करते हैं कि जब अब कभी न्यूयॉर्क आओ तो आपको हम स्टूडियो में बैठाकर आपके साथ रूबरू बात करेंगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल इसी आशा के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू सो मच सुखदेव साहिल जी। दोस्तों ये थे सुखदेव साहिल जी जिंदगी में कैसे एक मुकाम पाया संगीत को एक इबादत की तरह कैसे अपनाया ये सभी बातों पर हम चर्चा कर रहे थे और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ एक नई शख्सियत के साथ।
आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।